अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू MS Excel 2013। व्यूअर्स, हम इस लेसन पर एक्सेल के इंटरफेस का तीसरा सेक्शन कंप्लीट करेंगे और यहाँ पर एक्सेल हमें वर्किंग के लिए जो स्पेस प्रोवाइड करता है उसके हवाले से डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक बहुत ही पावरफुल एप्लीकेशन है जो हमें वर्किंग करने के लिए हर एक नए फाइल में व्यूअर्स एक वर्क बुक फराहम करता है और वो वर्क बुक डिफरेंट स्प्रेडशीट या फिर वर्कशीट पर मुश्तमिल होती है। इसकी मिसाल यूं है कि व्यूअर्स, डिफरेंट पेजेस को अगर आप कंबाइन कह दें तो उन्हें हम एक स्पेसिफिक वर्ड बुक के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से व्यूअर्स, MS Excel के अंदर अगर हम डिफरेंट स्प्रेडशीट को कंबाइन कर दें तो व्यूअर्स हम उन्हें एक वर्क बुक के नाम से जानते हैं। व्यूअर्स, आपके स्क्रीन पर अभी एक्सेल का इंटरफेस है और आप अगर इसके सेंटर पर तवज्जो रखें जहां पर मैं माउस को मूव कर रहा हूं, व्यूअर्स, ये बेसिकली हमारे पास एक्सेल का वर्किंग एरिया है। आप देख सकते हैं यहां पर डिफरेंट टैब्स आपको नजर आ रहे हैं जिसमें शीट 1, शीट 2, शीट 3, इसी तरीके से शीट 4 और शीट 5 जो है आप देख सकते हैं। व्यूअर्स, बेसिकली ये हमारे पास स्प्रेडशीट के बाय डिफॉल्ट नेम्स हैं। इनको हम टैब कहते हैं। वन बाय वन मैं टैब पर क्लिक कर रहा हूं और हर टैब का इस वक्त बाय डिफॉल्ट नाम शीट 1, शीट 2, शीट 3 है। बाय डिफॉल्ट हमारे पास एक वर्कबुक के अंदर 3 स्प्रेडशीट या वर्कशीट जो है हमें एक्सेल प्रोवाइड करता है और हम अगर एडिशनल शीट्स को ऐड करवाना चाहें तो व्यूअर्स हमारे पास न्यू शीट का ये एक आइकॉन है, पॉजिटिव साइन। आप अगर इस पर क्लिक करेंगे तो व्यूअर्स आप मजीद यहाँ पर न्यू शीट जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, आप अपने टैब्स को रीनेम भी कर सकते हैं, इसे कलर अप्लाई कर सकते हैं, अपने शीट्स को डिलीट कर सकते हैं और भी मजीद मैनिपुलेशन कर सकते हैं। अपने स्टडी के दौरान हम ये तमाम ऑप्शन को एक्टिव करेंगे। व्यूअर्स, यहाँ पर मैं एक्चुअली वर्क एरिया के बारे में आपको बता रहा था। एक्सेल की जो वर्क प्लेस है हमारे पास, जहां पर रहते हुए हम किसी भी तरह की ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे, व्यूअर्स, वो वर्क एरिया कंप्लीट हमारे पास एक ग्राफ पेपर के मानिंद है। सेम ग्राफ पेपर में व्यूअर्स अगर आप देखें तो कुछ वर्टिकल लाइंस, कुछ हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं और जब वो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो हमारे पास एक ग्रिड जनरेट होता है। वो ग्रिड की शेप एक ज्योमेट्रिकल स्क्वायर शेप पर होती है, यानी कि रेक्टेंगल शेप होता है। समटाइम्स उस रेक्टेंगल शेप को हम ग्रिड भी कहते हैं और सेल भी कहते हैं। सेम एक्सेल की वर्किंग एरिया भी व्यूअर्स हमारे पास ग्राफ पेपर की मानिंद है, जिस पर कुछ वर्टिकल लाइंस और कुछ हॉरिजेंटल लाइंस हैं और वो लाइंस आपस में जब इंटरसेक्ट होती हैं, कटती हैं आपस में, तो व्यूअर्स वहां पर एक सेल जनरेट होता है। फॉर इंस्टेंस व्यूअर्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक वर्टिकल लाइन नजर आ रही है, मेरे माउस पॉइंटर पर नजर होनी चाहिए। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन नजर आ रही है, इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन नजर आ रही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो देखें व्यूअर्स, ये मैं वर्टिकल लाइन को मूव कर सकता हूँ राइट टू लेफ्ट। इसी तरीके से व्यूअर्स हमारे पास यहाँ पर एक हॉरिजेंटल लाइन नजर आ रही है, नीचे भी हॉरिजेंटल लाइन है, उसके नीचे भी हॉरिजेंटल लाइन है, उसके नीचे भी हॉरिजेंटल लाइन है। अगर मैं और इसको वाजे करूँ तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं मैं अपने हॉरिजेंटल लाइन को अप डाउन मूव कर सकता हूँ। तो जब ये एक कॉलम, दूसरा कॉलम और हमारे पास ये रहा एक रॉ, आपस में जब इंटरसेक्ट हो रहे हैं व्यूअर्स, तो आप यहाँ पर तवज्जो रखें, आपको एक रेक्टेंगल शेप नजर आ रहा है। जब मैं इस पर माउस लेकर जाता हूँ और क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल बॉक्स जो है वो हाईलाइट हो गया है
काफ़ी बोल्ड हो चुका है। बेसिकली व्यूवर्स इस रेक्टेंगल शेप को हम सेल कहते हैं और हर सेल का एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है। वो एड्रेस आपके रो और कॉलम को कंबाइन करने के बाद वजूद में आता है। फॉर इंस्टेंस व्यूवर्स याद रखिएगा, एक्सेल में हर कॉलम को कुदरती अल्फ़ाबेट से नेम दिया गया है। इसी तरीके से हर रो को कुदरती न्यूमेरिक से नेमिंग की गई है। फॉर इंस्टेंस व्यूवर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी हेड पर आपको ए लिखा हुआ नजर आ रहा है। मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ व्यूवर्स आप देख सकते हैं होल कॉलम आपका इस वक्त सिलेक्ट है। अगर मैं स्क्रॉल करता हुआ नीचे जाऊँ तो आप देख सकते हैं कंप्लीट हमारे पास ये कॉलम सेलेक्ट है। इसी तरीके से हम यहाँ से कॉलम बी सिलेक्ट कर सकते हैं, कॉलम सी, कॉलम डी सिलेक्ट कर सकते हैं। इस कॉलम का एड्रेस ई है, इस कॉलम का एड्रेस एफ है। इसी तरीके से व्यूवर्स अगर आप रॉ पर तवज्जो रखें तो हमारे पास यहाँ पर एक न्यूमेरिक वैल्यू 1 नजर आ रही है। इस 1 पर जब मैं क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर होल हमारे पास रॉ जो है वो हाईलाइट हो चुका है। इसी तरीके से व्यूवर्स हमारे पास यहाँ पर रॉ नंबर 2, रॉ नंबर 3, रॉ नंबर 4, रॉ नंबर 5, 6, 7 एंड सो ऑन। और जब ये कॉलम और ये रॉ आपस पर इंटरसेक्ट होते हैं तो हमारे पास वहां पर बेसिकली एक सेल जनरेट होता है। और जब ये सेल व्यूवर्स हाईलाइट हो तो तवज्जो रखें कि हमारे पास यहाँ पर कॉलम में ए और रॉ में रॉ नंबर 1 हाईलाइट है। और अगर थोड़ा सा लेफ्ट से टॉप की तरफ यहाँ पर तवज्जो रखें व्यूवर्स, बेसिकली ये हमारे पास सेल एड्रेस एरिया कहलाता है या फिर नेम बॉक्स कह सकते हैं। यहाँ पर स्पेसिफिकली व्यूवर्स आपके सेल का एड्रेस आपको बताया जाता है। आप देख सकते हैं इस वक्त व्यूवर्स मैं A1 सेल पे मौजूद हूं। अगर मैं प्रूफ करना चाहूं तो व्यूवर्स आप देख सकते हैं ये सेल इस वक्त हाईलाइट है, जहां पर आप ये बोल्ड आउटलाइन देख रहे हैं जो हाईलाइट कर रहा है कॉलम ए को और कॉलम 1 को, जो इस बात की दलील है व्यूवर्स कि हमारे पास जो नेम बॉक्स पर ये एड्रेस सेल की शो की जा रही है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। इसी तरीके से व्यूवर्स अगर मैं ये वाली सेल को हाईलाइट कर दूं तो आप देख सकते हैं व्यूवर्स कॉलम में हमारे पास कॉलम नंबर H और रो में हमारे पास रो नंबर 8 जो है वो हाईलाइट है। और नेम बॉक्स में बताया जा रहा है कि हमारे पास जो हाईलाइट सेल है, एक्टिव सेल है व्यूवर्स, उसकी एड्रेस H8 है। ठीक है। और व्यूवर्स आप इस हाईलाइटनेस को नेविगेट कर सकते हैं डिफरेंट की को इस्तेमाल करते हुए। फॉर इंस्टेंस व्यूवर्स आप माउस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस सेल के हाईलाइटनेस को मैं यहाँ पर लेकर आना चाहूँ तो मैं यहाँ पर जस्ट क्लिक कर दूंगा तो आप देख सकते हैं इस वक्त ये सेल हाईलाइट है। मैं अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी सेल को हाईलाइट कर सकता हूँ। ठीक है। अगर व्यूवर्स मुझे 1 बाय 1 नेविगेट करना है राइट साइड, लेफ्ट साइड, टॉप की तरफ, बॉटम साइड, तो व्यूवर्स हम अपने एरोस की का इस्तेमाल कर सकते हैं कीबोर्ड से। अगर मैं डाउन एरो की दबाऊँ तो देखें व्यूवर्स सेल जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है और मैं अगर अप एरो की दबा रहा हूँ तो अप की तरफ सेल जो है मूव हो रहा है। इसी तरीके से हम अगर राइट साइड जाएं राइट एरो की मदद से, अगर लेफ्ट साइड जाएं लेफ्ट एरो की मदद से। इसी के साथ व्यूवर्स अगर आप इंटर की प्रेस करें तो उससे भी सेल जो है वो डाउन साइड नेविगेट होता है। और अगर व्यूवर्स आप अपने टैब की को प्रेस करें तो व्यूवर्स एक्चुअली टैब की प्रेस करने से आपका सेल जो नेविगेट होता है वो राइट साइड होता है। तो हमारे पास बेसिकली इंटर की और टैब की और एरो की का इस्तेमाल फ्रीक्वेंटली बेसिस पर अपने सेल के एरिया को चेंज करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और व्यूवर्स यहाँ पर मैं नॉलेज के लिए आपको ये बात बताता चलूँ कि एक्सेल 2013 के अंदर कॉलम्स की तादाद कमोबेश 16,384 है। व्यूवर्स सबसे फर्स्ट कॉलम का एड्रेस आप ए देख सकते हैं। अगर मैं नेविगेट करता हूं मज़ीद तो आप देख सकते हैं व्यूवर्स मैं अभी कॉलम नंबर Z पर मौजूद हूं, लेकिन जो ही मैं राइट साइड नेविगेट होता हूं तो व्यूवर्स अब देख सकते हैं हमारे पास जो कॉलम का नेम है वो A से शुरू है। इसी तरीके से व्यूवर्स AB, AC, AD और so on
हत्ता के व्यूअर्स अगर मैं लास्ट कॉलम का हेडर जानना चाहूं, उसका टाइटल जानना चाहूं, तो व्यूअर्स मैं कंट्रोल की प्रेस करते हुए अपने राइट एरो की को वन टाइम प्रेस कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं व्यूअर्स, इस वक्त मैं एक्सेल के सबसे लास्ट कॉलम में मौजूद हूं, जिसके हेडर का टाइटल XFD है। और मैं फर्स्ट अपने कॉलम में नेविगेट करना चाहूं तो व्यूअर्स सेम मैं कंट्रोल की प्रेस करते हुए अपने लेफ्ट एरो की को वन टाइम प्रेस कर दूंगा लाइक दिस। तो आप देख सकते हैं इस वक्त मैं फर्स्ट अपने कॉलम में मौजूद हूं। इसी तरीके से व्यूअर्स अगर मैं सबसे लास्ट रो पे जाना चाहता हूं और मैं ये देखना चाहता हूं कि हमारे एक्सेल के अंदर बेसिकली कितने रो हैं, तो व्यूअर्स उसके लिए हम कंट्रोल की को प्रेस करते हुए डाउन एरो की को वन टाइम प्रेस कर देंगे। लाइक मैंने सेम कंट्रोल की को प्रेस किया और डाउन एरो की को प्रेस कर दिया। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे पास सबसे लास्ट रो जो है हाईलाइट है। और इससे हमें यही पता चलता है कि व्यूअर्स एक्सेल की एक शीट के अंदर, यानी कि एक वर्क बुक नहीं व्यूअर्स बल्कि एक स्प्रेडशीट के अंदर कॉलम की तादाद 16,384 है, जबकि रो की तादाद 1,48,576 है। अगर मैं फर्स्ट अपने रो पे जाना चाहूं तो कंट्रोल की को प्रेस करते हुए अप एरो की को मैंने प्रेस कर दिया। तो व्यूअर्स कहने का मतलब है कि एक्सेल हमें एक लार्ज वर्क प्लेस प्रोवाइड करता है, जहां पर हम अपने कंपनीज के लार्ज नंबर ऑफ डेटा को इंटर करने के बाद उस पर मैथमेटिकली किसी भी तरह की कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो व्यूअर्स एक्सेल का वर्क प्लेस सेम एक्सेल की तरह बहुत बड़ा और बहुत पावरफुल है, जिसको हम यहाँ पर तफसील तलब डिस्कस कर चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन पर हम मजीद अपने गुफ्तगू को आगे कंटिन्यू करेंगे।